स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। इस वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आप सभी लोग इसके माध्यम से इसका रिवीजन कर लेंगे। ये आपकी किताबें हैं। पहला क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन महात्मा गांधी, मेधा पाटेकर, जिम्मरमैन या सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर है जिम्मरमैन। ये आपकी किताबों में यहाँ दिया है। दूसरा नंबर है, पर्यावरण, तकनीक और संस्थाओं के बीच कौन एक नियंत्रक का काम करता है? ऑप्शन पशु, मानव, जल या मृदा। इसका सही आंसर है मानव। ये आपकी किताबों में यहाँ दिया है, समझ लेंगे। तीसरा नंबर है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है 2। दो कौन कौन से होते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। चौथा क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है 2, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। पांचवा नंबर है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है 4, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित संसाधन। छठा नंबर है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है 4, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये 4 हमारे होते हैं स्वामित्व के आधार पर। ये आप देख लेंगे एक बार किताबों में, उत्पत्ति के आधार पर ये सब दिए हुए हैं आपकी किताबों के ये पेज नंबर 2 में। 7 नंबर है, इनमें से कौन सा एक जैव संसाधन है? ऑप्शन वनस्पति, धातु, सौर ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वनस्पति। और भी हैं एग्जाम्पल, ध्यान देंगे, प्राणी, पशु, मत्स्य, मनुष्य आदि, ये सब के सब हमारे जो हैं वो जैव संसाधन के उदाहरण होते हैं। 8 नंबर है, इनमें से कौन सा एक अजैव संसाधन है? ऑप्शन वनस्पति, मनुष्य, पशु या खनिज। इसका सही आंसर है खनिज। यह एक अजैव संसाधन होते हैं। ठीक है, यहाँ जैव अजैव का एग्जाम्पल, आप लोग इनकी परिभाषाएं और एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। 9 नंबर है, इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन वनस्पति, धातु, सौर ऊर्जा या कोयला। इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। और भी एग्जाम्पल हैं, पवन हो गया, जल, विद्युत आदि, ये सब सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। 10 नंबर है, इनमें से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? पवन ऊर्जा, जल, सौर ऊर्जा या कोयला। इसका सही आंसर है कोयला। कोयला जो होता है एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। इसका मतलब है कोयला एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है जिसका उपयोग कहीं ना कहीं हम आने वाले भविष्य में नहीं कर पाएंगे। ये आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन की परिभाषाएं और एग्जाम्पल हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला है 11 नंबर है, ऐसा संसाधन जो किसी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो, किस प्रकार का संसाधन होता है? ऑप्शन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत या सामुदायिक। इसका सही आंसर है व्यक्तिगत। और भी एग्जाम्पल हैं जैसे बाग बगीचे, तालाब, कुआं आदि, ये सब व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण हो जाते हैं। 12 नंबर है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, शमशान आदि किस संसाधन के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत या सामुदायिक। इसका सही आंसर है सामुदायिक। ये व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधन के परिभाषाएं और एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको। 13 नंबर है, क्या व्यक्तिगत संसाधन राष्ट्रीय संसाधन बन सकते हैं? हाँ, नहीं, केवल व्यक्तिगत हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हाँ। जैसे यहाँ लिखा है कि वे व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकते हैं। वे मतलब सरकारें क्या कर सकती हैं? व्यक्तिगत संसाधन का उपयोग करके उसे राष्ट्रीय हित में प्रयोग कर सकती है। जैसे मान लिया जाए, अगर सरकार को कहीं रोड बनाना हो, कहीं रेलवे लाइन बिछानी हो, तो सरकार क्या करेगी? जो खेत होते हैं उन्हें उस व्यक्ति से लेकर वहाँ पे सड़क या फिर रेलवे मार्ग आदि बना सकती है, तो इसलिए वो राष्ट्रीय संसाधन बन सकता है। 14 नंबर है, तट रेखा से कितने किलोमीटर का सीमा क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन 100, 200, 300 या 400 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 200 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ आपकी किताबों में दिया है, समझ लेंगे।
15 नंबर है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? ऑप्शन 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 या 25 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 20 किलोमीटर। ठीक है, किताबों में आपके सब दिए हुए हैं, आप एक बार रीडिंग कर लेंगे, सब पता चल जाएगा आपको, सब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 16 नंबर है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? ऑप्शन भंडार संसाधन, संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है संसाधन नियोजन। 17 नंबर है, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? ऑप्शन भंडार संसाधन, संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है संसाधन संरक्षण। दोनों क्वेश्चनों को सही ढंग से समझ लेंगे। 18 नंबर, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन महात्मा गांधी, मेधा पाटेकर, जिम्मरमैन या सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। 19 नंबर है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन महात्मा गांधी, मेधा पाटेकर, जिम्मरमैन या सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर है मेधा पाटेकर। 20 नंबर है, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन महात्मा गांधी, मेधा पाटेकर, जिम्मरमैन या सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। ये उत्तराखंड राज्य में हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। 21 नंबर है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन जिम्मरमैन, शुमशेर, संदीप पांडे या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है शुमशेर। 22 नंबर है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन मॉन्ट्रियल, क्योटो, रियो डी जेनेरियो या स्टॉकहोम। इसका सही आंसर है स्टॉकहोम। 1972 में यह हुआ था स्वीडन में। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे जो यूरोप है, इस यूरोप में आपका यहाँ पे स्वीडन है, आप अपने मैप में देखेंगे। 23 नंबर है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 5 मई, 5 जून, 5 अगस्त, 5 जुलाई। इसका सही आंसर है 5 जून। 24 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन मॉन्ट्रियल, क्योटो, रियो डी जेनेरियो या स्टॉकहोम। इसका सही आंसर है रियो डी जेनेरियो। ये ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील देख लेंगे कहाँ है, ये आपका दक्षिण अमेरिका, ये आपका उत्तरी अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में देखेंगे यहाँ पर ब्राज़ील लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका रियो डी जेनेरियो नामक शहर है, यहीं पे आयोजित किया गया। 25 नंबर है, पृथ्वी सम्मेलन कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन 5, 10, 15 या 20 वर्षों में। इसका सही आंसर है 10 वर्षों में। 26 नंबर है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1972, 1992, 1987, 1997। इसका सही आंसर है 1992। यह ब्राज़ील के शहर में किया गया था, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो। 27 नंबर है, रियो डी जेनेरियो किस देश में स्थित है? ऑप्शन जापान, स्कॉटलैंड, कनाडा या ब्राज़ील। इसका सही आंसर है ब्राज़ील, यहाँ पे आपका ब्राज़ील। 28 नंबर है, ओजोन परत के संरक्षण हेतु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन जापान, स्कॉटलैंड, कनाडा या ब्राज़ील। इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 1987 में आयोजित हुआ था। ठीक है, कनाडा देख लेंगे कहाँ पे, ये कनाडा है, यहाँ पे मॉन्ट्रियल समझौता किया गया था और यहाँ पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और यहाँ जो स्वीडन है, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किया गया था। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखेंगे। 29 नंबर, मॉन्ट्रियल शहर किस देश में स्थित है? ऑप्शन जापान, स्कॉटलैंड, कनाडा या ब्राज़ील। इसका सही आंसर है कनाडा, ये कनाडा में मॉन्ट्रियल स्थित है। क्योटो शहर किस देश में स्थित है? ऑप्शन जापान, स्कॉटलैंड, कनाडा या ब्राज़ील। इसका सही आंसर है जापान, यहाँ पे जापान स्थित है। ठीक है, सभी लोग अपना एक वर्ल्ड मैप ले लेंगे। उस वर्ल्ड मैप में आप सभी देशों के लोकेशन को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जापान हो गया, ये कनाडा है, यहाँ ब्राज़ील है, यहाँ स्वीडन है। ठीक है, ये 4 देश। 31 नंबर है, क्योटो सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1972, 1992, 1987, 1997। इसका सही आंसर है 1997। कहाँ पे? ये जापान में आयोजित किया गया था, जापान में स्थित है क्योटो शहर। ठीक है, जापान यहाँ पे ध्यान देंगे। तो आपको ये 4 नाम ध्यान रखना है। यहाँ पे स्वीडन है, यहाँ पे कनाडा, यहाँ पे ब्राज़ील। ये आपके 4 जगह, 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 32 नंबर है, मॉन्ट्रियल समझौता कब आयोजित किया गया था? 1972, 1992,
1987 या 1997। इसका सही आंसर 1987 में यह कनाडा में किया गया था। ये कनाडा जो है यहाँ पे आयोजित हुआ था। इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन जो बन सकते थे आपके चैप्टर के, वो सारे आप इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने थ्योरी को सही ढंग से पढ़ें ताकि ये चीज़ें और भी क्लियर हो सके। सिर्फ क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहना, आप अपने थ्योरी को भी क्लियर करते चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जाते जाते आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।